Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start our topic that is of figure of speech, जिसमें हमने आज कौन सा पोएटिक डिवाइस लिया है या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लिया है, वो है हमारा एलिट्रेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। एलिट्रेशन को बहुत ज़्यादा पोएम्स में यूज़ किया जाता है, अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है, वही हम देखेंगे। पहले उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। एलिट्रेशन होता क्या है? हिंदी में कहें तो उसको हम अनुप्रास अलंकार भी बोल सकते हैं। जिस तरह से क्या होता है, जो एक साउंड की कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है, ये एक ही लाइन में जो वर्ड्स होते हैं उनका जो बिगनिंग वाला लेटर होता है वो हमारा क्या होता है, सेम होता है। लेट्स सी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। अभी मैंने बताया था सेम कॉन्सोनेंट साउंड की क्या होती है, रिपीटिशन होती है एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के बिगनिंग में, शुरुआत में। दैट आर क्लोज टुगेदर इन अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। टेक्स्ट की जो लाइन होती है उसमें वो वर्ड्स जिसका फर्स्ट लेटर सेम है वो नज़दीक नज़दीक रहते हैं या पास पास रहते हैं, ये हमारा क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ठीक है, यहाँ आपको किस चीज़ की रिपीटिशन दिखाई दे रही है, पी की साउंड की रिपीटिशन दिखाई दे, जो कि हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। पीटर पी, पाइपर पी, पिक्ड पी, पैक पी, पिक्ड पी, देन पेपर पी। तो सब में पी की साउंड आ रही है, पी की कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। ये हमारा एलिट्रेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम जानते हैं कि एलिट्रेशन का पर्पस क्या है, कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, किस क्या उद्देश्य है इसका, हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये है क्या, या ये है क्या हम जान चुके हैं। कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन है ये, ठीक है, और सेम लेटर होते हैं बिल्कुल नज़दीक नज़दीक एक लाइन में। अब इसका पर्पस देख लेते हैं कि क्या उद्देश्य। फर्स्ट देखते हैं, टू क्रिएट म्यूजिकल और रिदमिक इफेक्ट्स। कोई भी सेंटेंस में या कोई भी स्टेंजा में क्या करता है, ये म्यूजिकल और रिदमिक इफेक्ट्स डालता है। रिदमिक होता है लय में, म्यूजिकल पता है जो जिसमें संगीत हो, ठीक है, म्यूजिक हो, तो म्यूजिकल और रिदमिक इफेक्ट डालता है ये। सेकेंड पर्पज इज टू मेक लाइन्स एंगेजिंग, और लाइन्स को एंगेजिंग बनाता है, मन करता है उनको पढ़ने का, एंगेज करता है हमें, उसमें लिप्त करता है हमें कि भाई हम देखें, लाइन को पढ़ें, इंजॉय करें उसको। नेक्स्ट जो थर्ड पर्पज है वो देखते हैं, ऑफन यूज इन पोएट्री। अभी मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द पोएट्री एलिट्रेशन जरूर यूज होता है। अब हमारा पोएट्री में यूज होगा टंग ट्विस्टर। बहुत सारे लोग टंग ट्विस्टर करते हैं, आपको पता होगा, ये हमने अभी किया था। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ठीक है, ये हमारा टंग ट्विस्टर है। टंग ट्विस्टर में भी इसको यूज़ करते हैं एलिट्रेशन को। देन एडवर्टाइजिंग, किसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग हो, किसी चीज़ को विज्ञापन हो, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम पैसेजेस, और एलिट्रेशन को यूज़ किया जाता है। एलिट्रेशन हमें दिया जाता है एग्ज़ाम पैसेजेस में, हमसे पूछ लिया जाता है कि इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है। एलिट्रेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है या ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में आता ही आता है, और मोस्टली जो 10th और 12th के CBSE के एग्ज़ाम है उनमें तो एक एग्जाम्पल इसका ज़रूर आता है। एक जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है पोइट्री से, उसमें ज़रूर आता है इसका एक ना एक क्वेश्चन, चाहे वो 12th हो चाहे 10th हो। अब हम एलिट्रेशन के एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल भी मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल उठा के नहीं ले लिए हैं कि भाई कहीं से भी कोई एग्जाम्पल आपको लिख दिया और बता दिया। मैंने जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको क्या किया है, आपको एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल प्रेजेंट किए हैं या आपको एग्जाम्पल वो दिखाए हैं। अब जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, द फेयर ब्रिज ब्लू द वाइट फोम फ्लू। अब यहाँ पे आपको किस चीज़ की रिपीटिशन दिखाई दे रही है, किस लेटर की या किस कॉन्सोनेंट साउंड की आपको दिखाई दे रही है, एफ की हमें दिखाई दे रही है, द फेयर फोम फ्लू, ठीक है, और यहाँ पे ब्रिज बी और बी की, ठीक है, ये रिपीटिशन दिखाई दे रही है हमें इन कॉन्सोनेंट साउंड की। और ये ली कहाँ गई से ये लाइन, ये हमारी द एंशिएंट मैरिनर। आपने पोएम सुनी होगी एंशिएंट मैरिनर की, सैमुअल टेलर ने ये पोएम लिखी हुई है, सैमुअल कॉलरिज ने ये पोएम लिखी हुई है, और ये पोएम बहुत ही फेमस है, हमारी क्लासेस में भी आती थी, द एंशिएंट मैरिनर।
और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं हमारा, साइलेंटली स्वेइंग इन द समर सन। अब यहाँ पे आपको किसकी रिपीटिशन दिखाई दे रही है, एस एस की रिपीटिशन दिखाई रही है, एस साउंड की रिपीटिशन दिखाई दे रही है, जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है। और ये जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटर बैटल्स बोट ब्रेवरी। अब बी की यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रही है, बी कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन हो रही है। और ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी के एग्जाम में, जो हमारा राइटिंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, उसके अंदर ये पोर्शन आया हुआ है। तो हर एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको, उसी के अंदर से हम ले रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्लिपरी स्लोप स्लाइड साइलेंटली, एस एस देन एस देन एस, ठीक है, कॉन्सोनेंट एस की ये साउंड है। और ये जो एग्जाम्पल है, हमने बैंक पीओ का जो एग्ज़ाम होता है उसके एग्ज़ाम से ये क्वेश्चन हमने ले रखा है। अलग अलग क्वेश्चन हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड हैं, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ यही पोएटिक डिवाइस दिखाए हैं या यही एलिट्रेशन के एग्जाम्पल दिखाए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। अगर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल लिख के दिखा दूँ तो आपके वो किसी काम के नहीं रहेंगे, आपको समझ भी नहीं आएंगे, लेकिन आप इनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा देखेंगे, शी सेल्स बाय द शी शोर। ये हमारा एक क्लासिकल टंग ट्विस्टर है, हमेशा हम बोलते आते हैं इसको, शी सेल्स बाय द शी शोर। यानी यहाँ पे एस कॉन्सोनेंट की क्या हो रही है, रिपीटिशन हो रही है, तो ये हमारा क्या है, एलिट्रेशन है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्रेंड्स फ्राइड फिरोटोज फॉर फ्राइडेज फूड। अब इसमें क्या हो रहा है, एफ की रिपीटिशन हो रही है, हर एक वर्ड में एफ की रिपीटिशन है। देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये जो एग्जाम्पल है बेस्ट है, ठीक है ना। एग्जाम प्रैक्टिस के लिए ये जो हमारा एग्जाम्पल है, दिस इज द बेस्ट। क्यों बेस्ट है, क्योंकि हर एक जो वर्ड है हमारा उसमें क्या है, एफ की रिपीटिशन हो रही है। जब एक कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब आपको समझ आ गया होगा ये कहाँ से है, किस चीज़ की रिपीटिशन हो रही है इसमें, यहाँ हमारी एच और एच की रिपीटिशन हो रही है। और ये एग्जाम्पल हमने कहाँ से लिया है, ये हमारा 10th क्लास का सीबीएसई का जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम पढ़ा है आपने, और इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये सुंदर सी पोएम लिखी है। तो इस पोएम में ये जो लाइन है इस पोएम से ली गई है, 10th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है उससे ली गई है। तो ये हमारा एग्जाम्पल एक 10th क्लास से हो गया, ठीक है। 10th क्लास की एक बुक जो फर्स्ट पोएम है वहाँ से ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। हम हर जगह से एग्जाम्पल्स को लेंगे, ये नहीं है एक ही क्लास के लिए वैलिड है, ये सब चीज़ों सभी क्लासेस के लिए वैलिड है। कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो भी बहुत अच्छा उनके लिए। अब कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप पढ़ते ही आप बता दोगे, अगर आपने रिसेंटली पढ़ा है, अभी हाल ही में पढ़ा है तो भी बता दोगे, थोड़ा टाइम पहले पढ़ा है तो भी बता दोगे, क्योंकि 10th क्लास तो सब क्रॉस करके ही आगे बढ़ते हैं। तो और कोई बच्चा तो अभी 10th में भी होगा, तो सभी स्टूडेंट के लिए है ये। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब यहाँ पे किसकी रिपीटिशन हो रही है, एस और एस, और फिर दोबारा से W और W, ठीक है। यहाँ पे S की रिपीटिशन हो रही है, जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसकी रिपीटिशन है, और W की रिपीटिशन है। तो फिर ये कौन सा है, कहाँ से लिया गया है ये एग्जाम्पल, मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द 10th क्लास। फायर एंड आइस पोएम आपने सुनी होगी, इट इज़ ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही ये पोएम लिखी है। तो ये हमारी जो 10th की सीबीएसई की जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, वहाँ से ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है। इससे पहले जो एग्जाम्पल थे कोई यूपीएससी से था, कोई एसएससी का था एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अब हमने दो एग्जाम्पल ये 10th के लिए हैं, 10th के जो बोर्ड के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन हमारे आते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब ये एग्जाम्पल आपको कहाँ से लग रहा है? ये भी हमारा 10th क्लास की जो थर्ड पोएम है ए टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ले नॉरिस, उससे ही हमने ये एग्जाम्पल लिया है एस स्टार्क्स और एस स्ट्राइप्स। एस की रिपीटिशन हो रही है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। सी और सी की क्या हो रही है? रिपीटिशन हो रही है। यहाँ भी हमारा एलिट्रेशन है और ये भी हमारा सेम पोएम से लिया गया एग्जाम्पल है, जो कि हमारे 10th क्लास में पोएम है अ टाइगर इन द जू, वहाँ से लिया हुआ है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैरी बाउंसिंग बॉल डाउन द स्ट्रीट। ये बाउंसिंग, ये बॉल वाली जो लाइन है इससे प्रीवियस लाइन है, तो यहाँ पे मैंने इस बॉल को यहाँ एडजस्ट कर दिया है, तो यहाँ पे बी और बी की रिपीटिशन हो रही है और इसीलिए यहाँ भी क्या हमारा है? एलिट्रेशन है। ठीक है, जब बी की साउंड रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? एलिट्रेशन का हो गया। और ये हमारा कौन सी पोएम में से है? द बोल पोएम नाम करके हमारी 10th क्लास में जो पोएम है उससे ये एग्जाम्पल लिया गया है एंड द पोएट इज जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन ने ये लिखी है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी पोएम का एक एग्जाम्पल है। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। एस एस और एस एंड एस, ये कौन सी पोएम से लिया गया एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का? ये हमारा एमेंडा रॉबिन क्लीन ने ये पोएम लिखी हुई है। ये भी हमारी 10th क्लास की पोएम है CBSE में। तो मैंने सिर्फ ये नहीं है कि भाई मैंने एक ही तरह के एग्जाम्पल लिए हैं, क्लासेस वाले एग्जाम्पल भी लिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। तो ये हमारी एमेंडा पोएम से क्या है? हमारा एक एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। एस की कॉन्सोनेंट साउंड इसमें क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये एग्जाम्पल आपको देखा हुआ लगता होगा या पढ़ा हुआ लगता होगा, हो सकता है आप पढ़ने वाले हों, 12th क्लास में हो, तो ये 12th क्लास का एक एग्जाम्पल ले रखा है। फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। ठीक है, कमला दास ने ये पोएम लिखी है, उससे ये एग्जाम्पल एलिट्रेशन का लिया गया है। इसमें स्प्रिंटिंग और स्पिलिंग क्या है? एस और एस की जो साउंड है वो मैच हो रही है या रिपीट हो रही है, इसीलिए इस सेंटेंस में क्या है? एलिट्रेशन हमारा पोएटिक डिवाइस है। अगर आपको ये तो पूरा सेंटेंस दे रखा है, अगर आपको सिर्फ ये दे दिया जाता ट्री स्प्रिंटिंग, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द सेंटेंस कि आपको कौन सा पोर्शन में पोएटिक डिवाइस पूछी जा रही है। अगर मान लो आपको दे दिया जाता ट्री स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पे हमारा पर्सोनिफिकेशन होता, जो कि हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन के बारे में। अगर आपको इतना पोर्शन दे दिया जाता तो ये हमारा क्या था? पर्सोनिफिकेशन होता। लेकिन आपको पूरा सेंटेंस दिया गया है, इसमें पूछा गया है लिटरेशन कौन सा है, तो स्पिलिंग और स्प्रिंटिंग और स्पिलिंग का जो एस है वो रिपीट हो रहा है साउंड। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल ऑल कीप स्टिल। W और W की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है और ये पोएम हमारी है कीपिंग क्वाइट। 12th क्लास की जो कीपिंग क्वाइट पोएम है पैब्लो नेरुदा ने जो लिखी हुई है, उस पोएम से ये एग्जाम्पल एलिट्रेशन का लिया गया है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। पाल होती है हमारी कवरिंग्स, ठीक है, कि कुछ शेप होती हैं जो ब्यूटी की शेप्स होती हैं, वो क्या कर देती हैं? मूव्स अवे द पाल, वो कवरिंग्स को हटा देती है, यानी हमें क्या कर देती है? हैप्पी बना देती है, खुश बना देती है, खुश कर देती है। तो यहाँ पे एस और एस की रिपीटिशन हो रही है। ये हमारा जो पोएम, कौन सी पोएम आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके? अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। 12th क्लास में एक पोएम है, उससे ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा, जिस बच्चे ने 12th क्लास कर रखी है या अभी होने वाला है 12th में, अभी स्टार्ट होगी 12th, तो उसके लिए भी ये पोएम उसके सिलेबस में आने वाली है और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो 10th का बच्चा है वो भी 12th करेगा और जिसने कर रखी है वो भी इन एग्जाम्पल से नॉन होगा। अब फिंगर फ्लटरिंग होता है फड़फड़ाना, ठीक है, मूवमेंट करना बार बार। अब फिंगर एफ और फ्लटरिंग
एफ एफ की साउंड रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल कहाँ से लिया गया है, इट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम द 12th क्लास पोएम दैट इज आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर से ये हमारा क्या लिया गया है, ये एक पोएटिक डिवाइस की जो एग्जाम्पल है जो कि एलिट्रेशन है वो यहाँ लिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, बेटी बोट अ बिट ऑफ बटर। इसमें क्या हो रहा है, बी की रिपीटिशन हो रही है, एक अच्छा एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का, क्योंकि हर एक वर्ड में बी लेटर रिपीट हो रहा है, स्टार्टिंग में बिगिनिंग का जो लेटर होता है वो रिपीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल में और एसएससी में आया हुआ, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं, एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड डैश। क्या यूज़ करते हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो हमेशा राइम यूज़ करते हैं और क्या यूज़ करते हैं, एलिट्रेशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को वो यूज़ करते हैं। इस तरह से भी पोएटिक डिवाइस का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि भाई जो एडवर्टाइजर्स हैं वो हमेशा क्या यूज़ करते हैं, राइम यूज़ करते हैं, अभी हमने पर्पस में पढ़ा था, और एलिट्रेशन का यूज़ करते हैं। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू। अब यहाँ पे एच की भी रिपीटिशन हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें पूछा गया है इन फर्स्ट लाइन विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड। आपको बता रखा है फर्स्ट लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे एस की और एस की रिपीटिशन हो रही है, एस जो साउंड है कॉन्सोनेंट की वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस रहेगा, एलिट्रेशन रहेगा। तो इस तरह भी एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं क्वेश्चन। कम टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडे, और ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का, क्योंकि हर एक वर्ड में वो ही लेटर रिपीट हुआ है, बिगिनिंग वाला जो लेटर है वो रिपीट हुआ है। द बिग ब्राउन बियर बोल्डली ब्रोक द ब्रांच। अब यहाँ पे देखो बी 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 डन बी अगेन बी एंड बी, कितनी बार बी की रिपीटिशन हुई है, हर एक वर्ड में आपका मोस्टली बी को रिपीट किया गया है, बी की साउंड को कॉन्सोनेंट को रिपीट किया गया है। तो ये हमारा एक एलिट्रेशन का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। तो आज हमने पूरे 10 नहीं 15 नहीं बल्कि 20 क्वेश्चन ऐसे किए जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आपको आई होप हमारी जो क्लास है अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। यहाँ नीचे आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी जिससे आप अपनी प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनको कवर कर पाएंगे। जो पोएटिक डिवाइस की जो क्लासेस इससे प्रीवियस हुई हैं उनको आप देख पाएंगे। यहाँ हम अपनी क्या है प्लेलिस्ट को लगा देंगे जहाँ से आप एक साथ सारी क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है, वही मैं दोबारा से बोलना चाह रही हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोज़।